ये जानकारी है। कल 12 बजे दिन में मेरी बहन हमसे बातचीत की है। उसके बाद बोले कि बहन रख दीजिए मोबाइल, हम अब खाना बनाएंगे, त्यौहार है, बच्चा सब रो रहा है। उसके बाद वो न उससे हमसे फिर बातचीत नहीं हुआ। सुबह हम अपने काम से, निजी कोई काम से फिर हम आए न घर। पहले मायके में थे क्या? तो मायका जैसे कि नज़दीक 1 किलोमीटर का आना जाना नज़दीक है, तो डेली आती थी जाती थी। पति से कोई झगड़ा नहीं? पति से मेल झगड़ा है, शादी 2019 में हुआ है, जून के महीने में, हमको याद नहीं है। और वो थोड़ा दिन अच्छा रखा, 10-15-20 दिन एक महीना अच्छा रखा। रखने के बाद सास ननद उसके साथ बहुत भाषा करने लगी, ऐसे भी किया और ननद सब किया। जितना उसको गाँव में ना, वो एक अलग परिवार का आदमी, वो कितने का ये बड़ा वाला बेटा को 3 गो नौकरी, उससे दूसरा वाला को हुआ। हम लोग को सूचना ऐसे हुआ कि वहाँ जो मारा इनको, अब्बा जो मारा उनको, वो अपने भतीजी को, बहन बेटी को भेजा। मेरी छोटी वाली बहन, हमसे 5वां नंबर वाली बहन जो है, उसका घर उसके घर के मतलब कि जस्ट 100 मीटर के दूरी में है। सेकराटोला में के नजदीक जस्ट हम लोग बहन का घर वैशाली है। और वही बहन के यहाँ भेजा कि आपकी बहन आज उठिए नहीं रही है, पैर को हिलाते हैं तो कड़ा है और पैर खार है उसका। और वहाँ से जो बहन मेरी दरवाजे में थी वो सुनने के बाद वो गई रोते हुए, और वहाँ जाके देखी है तो देखती है कि मतलब कि बहन का मेरा मतलब कि चीर चार करके मोक माक जो किया, कपड़ा सबको विफात कर दिया है। और बहन बोल रही है, रो रही है, तो पति उनका बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, आपने किया हुआ हम भी देख रहे हैं। तो आप ही लोग ये बात बताइए कि पति जो है आखिर जो है आप लोग को 2 बिहाया है हो और 1 बीवी है उसको। इसके बाद क्या है, पहले इसके बाद 1 साल पहले दूसरे नंबर में वो दूसरा जगह शादी किया, उसको 1 लड़की हुआ। वो जब 2 शादी हुआ तो 2 रूम चाहिए, 2 रूम के बाद मेरी बहन बड़ी वाली है, ये यही रहती है। छोटी वाली को डिलीवरी हुआ, वो अपने मायके में, उसको रखने के लिए इसका घर होना चाहिए। ये जो छोटी वाली जो रूम में रहती थी, वो रूम में उसका भाई बड़ा था, बाहर में रहता था, वो परिवार लेकर के आ गया, वो अपने रूम में रह रहा है। उसको रूम नहीं है खाली, इसीलिए वो मेरी बहन को मार कर थमा दिया है, खाली करने के लिए। मेरी बहन सब यही थी कि छोटा बच्चा जो नन्ना आतिफ रजा है, 5 साल का, 2 साल की, 2.5 साल की होगी, याद नहीं है, तूबा है, ये दोनों बच्ची का बच्चा देख करके, ये बच्चा का देख करके बहन मेरी खींच रही। तो हम बोले है बहन तू वहाँ नहीं रहो, किसी दिन तुम्हारे साथ ऐसा जो मोबाइल में देखते हैं ऐसी घटना होगा। तो बहन बोलती है कि बहन अब ये 2 बच्चा जो ना मासूम है, ये इसको या जो बेसहारा हमसे हो जाएगा, वो लोग को तो पैसा है छोड़ने वाला, तो इससे अच्छा है कि हम दुख खींच करके रहेंगे, वो लेके रहेगा परिवार, हम दुख खींच करके ऐसे ही रहेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं जिला पदाधिकारी को, क्या कहना चाहते हैं? से यही चाह रहे हैं कि फांसी का सजा, बस यही से हम लोग पर कोई चीज में तसल्ली नहीं, जिसको फांसी का भी सजा होना, प्रॉपर्टी का भी मतलब भूख नहीं है, उसका कोई चीज का भूख नहीं है। ये कौन पंचायत है? ये भिखा पंचायत है। ये पंचायत के मुखिया का नाम हुआ आदिल रजा, जो मेरा भाई है। चलिए, ये भिखा पंचायत प्रखंड पलासी, जिला अररिया अंतर्गत आते हैं ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आतिफ अहमद नाम है उसका, और भांजी उसका नाम ये तूबा जास्मीन है, जो 2 साल के करीब है। बच्चा को ना बोले, और शुरू ही से बच्चा को देखना, बहन को देखना, ये सब हमारी ही जिम्मेदारी थी। वो कुछ कर भी नहीं रहा था। ये बच्ची है, उसका मतलब शक किसी पे आ रहा है? बस उसका पति मारा है, पति का सहयोग जो भी हो। खाला बड़ी खाला। कैसे घटना हुआ था? इसको घटना हम लोग को तो पता नहीं है। सवेरे उसके यहाँ की एक तो आई बंजी, एक तो उसकी बहन की बेटी, एक तो भाई की बेटी आई। हमारी छोटी वाली बहन, हमसे छोटी वाली बहन का वहीं पर घर है, स्कूल के पास में। उसके यहाँ मेरी अम्मी रहती है, अभी वो नया बासा लिया है।
वहाँ मेरी मम्मी भी थी, वहाँ मेरी बहन भी थी। वहाँ आई कही कि आपकी बहन का ना पैर ठंडा है, वह नहीं बोल पाती है और वो कुछ पता नहीं क्या हुआ है, आप जाइए देखिए। अब मेरी बहन गई तो देखेगी, रोती भाई गई मेरी बहन, देखेगी बहन द्वारी में तो कोई बड़ा बस्ती आ गई, इस्माइल की कन्या मर गई। अंगना रोती भाई गई तो देखी तो वहाँ कहेगी इस्माइल देखेगी बाहर में खड़ा हुआ, दिखा तो बहन मरी भैया अकड़ी भैया। उसको पूछे कि बाहर मान के इस्माइल कैसे ऐसा हुआ, बोलेगी पता नहीं हमको कैसे हुआ है, आज हमको उससे झंझट भी नहीं हुआ है। हमारी बहन रोती भाई बाहर भाई सबको फोन लगाया। उसके बाद हम लोग को पता हुआ उसके बगल में जो खालिद है ना, उसकी बेटी हमारे गांव में मन्नान के यहाँ शादी हुआ और वह ने हमारा दरवाजे में आन के खड़ी थी। और हमारे गांव के नसीम चचा की पोती है चचेरी, वो आए हमारे यहाँ कपड़ा लेने के लिए। हमारी लड़की सीती है कपड़ा लेने के लिए आए ना, तो दरवाजे में देखें बहुत देर से गप कर रही है। उसके बाद मेरी बहन भंजी है हलीमा नाम की, उसका भी केस चल रहा है अररिया में। वो हमको कही कि दिल्ली में आपकी बहन मर गई। हम कहे नहीं, कोई बहन तो नहीं मरी है, सब बहन तो ठीक है। बोली नहीं, छोटी वाली बहन को वहाँ मार के फेंक दिया है, लंगी सुला दिया है, मुँह में कपड़ा ठोक के मारा है। हम कहा ऐसे कैसे हुआ? बोले कि मन्नान की पतो बोल रही है, उसके घर से खून आया है, वहाँ खूब गुल मच रहा है। हम बाहर में अपने बड़का लड़का को भी उठाए, अपने शोहर को भी जगाए के देखिए मेरी बहन मर गई। हम लोग बाहर हुए, उसके बाद रोते गए वहाँ तो कहाँ पाए लाश बिस्तर में पड़ी हुई थी, सोई हुई। कोई घर में ताला वगैरह मारा हुआ? नहीं, घर खुला था। घर खुला हुआ था? घर भी खुला, गोदरेज से भी गए खुला। तो वहाँ कोई मिला आपको? पूरा घर में हम तो रुक नहीं गए, पूरा घर भर्ती था, उतना आदमी की घर में घुस नहीं सकती। वो लोग का कोई था? हमारी बहन छोटी बगली में था, वो गई थी वहाँ। वो लोग का कोई था? वो लोग का नहीं, कोई नहीं, कोई परिवार नहीं, सब बाहर था, कोई परिवार भी नहीं। क्या क्या नाम है उसका? नाम क्या है जो जिसका हत्या हुआ? हमारी बहन नूरजबी है, नूरजबी। नूरजबीन का हत्या हुआ। उसका पति का नाम? इस्माइल नाम है। बच्चा सबका? ये छोटी बच्ची है, छोटी वाली। इससे बड़का ये है, ये इसका नाम हुआ अब इसको यहाँ से छोटी वाली बहन। जून 2019 में उसकी शादी हम कराए थे, क्योंकि 2012 ही में 15 अगस्त को पिताजी डेट कर गए थे, इसीलिए सब कुछ गार्जियन जो है तो हम ही हैं। और उस वक्त से बुरी स्थिति में मेरी बहन वहाँ रह रही थी। अभी 2025 के शुरू में वो लड़का किसी लड़की को भगा करके लेकर के दिल्ली गया, शादी उदी कर लिया। कौन लड़की है, उसका घर कहाँ है, वो कंफर्म हम लोग को पता नहीं बता रहा है। और कल शाम में 7:30 बजे हम बहन को जा कर के पहुँचा करके आए तो हम ठीक ठाक थी, दो को भांजा भांजी है, सब कुछ ठीक था। और अभी सुबह 7:15 बजे लड़का अपने भाई के मोबाइल से फ़ोन कर रहा है, इस्माइल नूरजबी का पति, तो बताया कि तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, बेहोश है आपकी बहन और बदन ठंडा हो गया है, जल्दी आइए। अब हम गए तो वहाँ जाने के बाद देखे तो मरी हुई है, पूरा बदन ठंडा है और जिस्म में कई जगह कटा हुआ नाखून मारने का निशान मिला और होठ भी अंदर से कटा हुआ मिला और गला में काला काला निशान था, यानी गला दबा करके मारा है। पुलिस आई, पुलिस को बुलाए, फिर उसके बाद इसको पोस्टमार्टम में भेजे हैं। बाकी जो भी तथ्य है अंदर से वो वहाँ से आएगा। और जिस्म में पीठ उठ में भी कई जगह कटा हुआ नाखून का निशान है और इस्माइल के भी गला में कटा हुआ नाखून का निशान मिला। इससे यह साबित हुआ कि ये उसको जब मार रहा था तो यह बचाने के लिए अपने हाथ से भी उसको दूर करना चाह रही थी, तो जिसके कारण उसके भी बदन में गला में कटा हुआ निशान है नाखून का। और उसके बाएं कनपट्टी में आतिफ अहमद नाम है उसका और भांजी उसका नाम ये तूबा जास्मीन है जो 2 साल के करीब है। बच्चा को ना बोले। और शुरू ही से बच्चा को देखना, बहन को देखना, ये सब हमारी ही जिम्मेदारी थी। वो कुछ कर भी नहीं रहा था। ये बच्ची है, उसका मतलब शक किसी पे आ रहा है? बस उसका पति मारा है, पति का सहयोग जो भी हो। खाला बड़ी खाला। कैसे घटना हुआ था?